पर भी आते हैं तो केवल और केवल आपको ये बताने के लिए कि सर हम शिक्षक अभ्यर्थी जिंदा हैं, हमें मुर्दा समझने चुनाव के नजदीक में देंगे तो ज्यादा उससे इफेक्ट होगा। हाँ, हम लोगों का वोट बैंक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितना यहाँ पे लोग सड़क पे दर दर भटक रहा है टीचर बनने के लिए, ये लोग कहीं मूर्ख नहीं है, सभी लोग बीएड किए हुए हैं, बढ़िया शीघ्र बहुत जल्द बहाली करने वाले हैं, तो थोड़ा वो पटल पर भी दिखाए, केवल पेपर में बोल देने से बहाली नहीं आता। सरकार हम लोग को रोजगार नहीं देती है तो हम लोग के घर में जगह कहाँ से आएगा रहने के लिए, खर्च कहाँ से आएगा पैसा करने के लिए। तो सरकार खुद ही हम लोगों को यहाँ आने पर मजबूर है। गर्दनी बाग में ये जो पीछे छात्र आप देख रहे हैं, यह लोग छात्र नहीं बल्कि यहाँ पे जो है अपना मकान बना करके यहाँ रहने आए हैं। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पे जो है ये लोग छात्र नहीं हैं, शायद ये लोग पीछे देख रहे हैं, जो पीछे टांग पसार के बैठे हुए हैं। सरकार इसको अच्छी तरह से आँख खोल के देख ले कि ये लोग छात्र नहीं होंगे शायद, तभी लोग को यहाँ पे जो है टांग पसार करके और ये प्लथिया मार करके जो है बैठना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए एक भाई साहब हंस रहे हैं, क्यों यहाँ उपस्थित है भाई साहब? सीटेड बीटेड का ये जो है लेके पर्चा, देखिए हम लोग जगह नहीं है क्या? नहीं जगह है। हम लोग विगत 4 वर्ष से अपनी 7वीं चरण विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जैसा कि बोली थी 2022 में ही कि जुलाई में आ जाएगा आप लोगों का विज्ञप्ति, लेकिन उससे पहले सरकार बदल गई, जिसके कारण हम लोग का विज्ञप्ति नहीं आ रहा है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। और यह शांतिपूर्ण 3 दिन का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाद बहुत ही विशाल समझ सकते हैं आप आंदोलन का आगाज हो जाएगा हम लोगों का। सरकार तो समझ रही कि लगता है घर में जगह नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए। हाँ, तो सरकार यह भी समझ सकती है, अगर सरकार हम लोग को रोजगार नहीं देती है तो हम लोग के घर में जगह कहाँ से आएगा रहने के लिए, खर्च कहाँ से आएगा पैसा करने के लिए। तो सरकार खुद ही हम लोगों को यहाँ आने पर मजबूर कर रही है। आपने पिछले बार भी तो प्रदर्शन किया था, क्या नतीजा निकल गया सामने? पिछली बार देख ही सकते हैं, हम लोग पर लाठीचार्ज भी हुआ, सरकार इस पर भी सुनवाई नहीं की। लेकिन हम लोग अभी भी आशा रखे हुए हैं सरकार से कि दे दे, लेकिन अगर नहीं देती है तो बजट सत्र से पहले बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग का आगाज होगा फिर से। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ठीक है। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पे क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अलजैदी हुआ। यहाँ पे जो पैर पसार के बैठे मार के, लगता है सरकार इसी तरह हमेशा बैठाए हुए रखना चाहती है। अब सरकार का नियत क्या है सरकार जाने। हम लोग तो आए हैं अपना नौकरी के लिए मांगने के। यहाँ पे नौकरी मिल जाएगा? देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी? यहाँ पे बेरोजगार की तरह बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? नौकरी के लिए। लगातार जो है ये बोला जाता है कि मेरी तरफ से 20 लाख जो है नौकरी, 10 लाख रोजगार दिया जाएगा तेजस्वी यादव के द्वारा, ये जो बोला जाता है। तो क्या अब तक तो नौकरी मिल जाना चाहिए था। पिछले बार मार्च में सुने थे ना, हो पिछले बार मार्च में सुने थे कि हम लोग का मार्च आने वाला है, मतलब मार्च आने वाला है। एक बार और सुने थे कि आप लोग 15 अगस्त का झंडा स्कूल में फहराइएगा। अच्छा। तो फिर 15 अगस्त भी पार हो गया, 26 जनवरी पार हो गया, फिर 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं आप? 15 अगस्त का। क्या लगता है कि सिर्फ झूठी आश्वासन दे रहा है सरकार, और क्या बोल सकते हैं इसमें। झूठी आश्वासन दे तब रहा है। तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे जब तक क्लियर नहीं करेगा। अगर नहीं सरकार कान में तेल डाल के सोई हुई है, नहीं अगर सुनती है तो क्या कीजिएगा आगे? कान तक ठेला चलाइएगा? नहीं पढ़ लिख करके ठेला चलाइएगा? पढ़ लिख कर क्या करेंगे अब सरकार जाने। हम लोग तो जितना पढ़ना था, बीएड करना था बीएड किए, सीटेड करना था सीटेड किए, अब उसके बाद भी वो नहीं सूझ रहा है उसको। सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ये जो है बिहार के विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, जो पढ़ लिख करके जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं धरना पे। यहाँ पे एक और दी भी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है दी आपका? अनामिका सिंह। क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर हम लोग शिक्षक बहाली की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। 7वें चरण की शिक्षक बहाली 1 से लेकर 12 तक सरकार जल्द से जल्द जारी करे, और जो वो कहती है कि हम अति शीघ्र बहुत जल्द बहाली करने वाले हैं, तो थोड़ा वो पटल पर भी दिखाए, केवल पेपर में बोल देने से बहाली नहीं आ जाता है। हमको तो नहीं लगता है सरकार हमेशा आपसे बर्तन मंजवाएगी, चूल्हा फुकवाएगी, बस यही करवाना चाहती है। सर तो वो सरकार चाहती है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा आपके खिलाफ, आप इतना हम लोग को धमकी दिए हैं, जेल का डर, केस का डर, पुलिस का डर, लाठी का डर, उसके बाद आपने पिछले बार भी जो प्रदर्शन किया था, क्या नतीजा निकल के सामने आया जो फिर इस बार जो है प्रदर्शन करना पड़ गया? सर देखिए, हम लोग सरकार में तो नहीं है ना, हमारे हाथ में नहीं है ना, तो हम विधायक हैं या जनता के, या बिल्कुल हम लोग तो रोड पर भी आते हैं तो केवल और केवल आपको ये बताने के लिए कि सर हम शिक्षक अभ्यर्थी जिंदा हैं, हमें मुर्दा समझने का भूल मत कीजिए। सरकार इसका परीक्षा लेगा तो किस तरह से
सर 2019 से लेकर के अभी तक 3-4 बार एग्जाम हो चुका है और 3-4 बार के जो भी बच्चे हैं वो शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार यदि 7वें चरण की बहाली निकालती है तो हम अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन 2019 से लेकर और अभी तक के 4-5 टर्न के सीटेट बीटेट एस्टेट के बच्चे, एस्टेट 2019 में हुआ था, सब बच्चे इनके जुमलेबाजी पे मतलब सोचिए तो जिंदगी दांव पे लगा दिया। बार कितने इतना 4 सालों में कितना बार प्रदर्शन करना पड़ेगा, कितनी बार लाठियां खानी पड़ गई? कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया जाता है हर महीने। आप देखते होंगे कभी डाक बंगला चौराहा पे तो कभी कारगिल चौक पे तो कभी सचिवालय में, हर जगह हम लोग प्रदर्शन करते हैं और हर जगह हमारे ऊपर लाठी डंडा चलाया जाता है। उसके बावजूद भी अभी हम अभ्यर्थियों के हाथ में यही है कि जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर सांस है, हम आपके सामने अपनी मांग को रखेंगे। भले ही आप हमारे ऊपर लाठी चलवा दीजिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से ही आपके सामने आपका विरोध करेंगे। पिछले बार बंगला चौराहा में आप लोगों ने जो है ये किया था, प्रदर्शन किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले बार सर देखिए ये मेरे हाथ में एक दाग दिख रहा होगा, ये मुझे अरेस्ट करने के कोशिश में यहाँ पे चोटें आई थी। उसके बावजूद भी हम लोग फिर से नए साल में नए उम्मीद के साथ आए हैं और हम उनको खुली चुनौती देते हैं कि सर आप हम शिक्षक अभ्यर्थियों के धैर्य का परीक्षा नहीं लीजिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा ले चुके हैं। आप जल्द से जल्द 1 से लेकर 12 तक का एक साथ बहाली दीजिए, एक कट ऑफ डेट के साथ। मुबारक हो तेजस्वी यादव, जो आपकी सरकार बन गई। जुमलेबाजी भी आपका जो है बहुत चल गया बिहार में। और बाकी जो है विद्यार्थियों का जो हाल देख रहे हैं, अभ्यर्थियों का जो हाल देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ पे पैर पसार के आपने यहाँ पे इन लोगों को बैठाया हुआ है। और यह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि बीटेड सीटेड और एस्टेट के छात्र एवं छात्राएं हैं। क्यों बैठे हुए हैं भैया यहाँ पे? क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार नाम हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या हम कहें, हम लोग तो देखते देखते पक गए हैं सर। अब वो भी पक गया है कान में तेल हाँ, डाल के, वो भी वो एकदम पकी बिल्कुल हैं। सो गए हैं। अब इनसे भी वही पिछली सरकार की तरह इनसे भी बस वही उम्मीद है। इनसे बढ़िया हमको लगा कि वो विजय चौधरी जी थे, कम से कम वो तो हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा के लाए, एग्जाम लिए कोरोना काल में, और अब तक वो रहते तो हम लोग कर दिए होते। इनसे कोई उम्मीद नहीं खुद एक शिक्षक है, शिक्षक होते हुए भी इनका जो बयान वक्तव्य आता है वो संतोषजनक नहीं रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि ये खुद प्रोफेसर एक है। जहाँ तक हम लोग की बात रही, हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि फरवरी जो है नियुक्ति का महीना होगा, फरवरी में नियुक्ति हो जाएगी, नियमावली आ जाएगी। क्या लगता है कि लेकिन अभी तक इनके बोलने और करनी में बहुत का अंतर हो गया क्या है। लगता है सरकार सत्ता के लिए अभ्यर्थियों के साथ बस वही लग रहा है। ये सब पॉलिटिकल फंडा है ये सब। हाँ, बस वही है, इनका प्रोपेगेंडा है कि बस बच्चों को अटका के रखो, आजकल करते रहो, इन लोगों को बुद्धू बनाए रखो। ये सब सारा चीज हम लोग को समझ में आ रहा है। बिल्कुल जो है कि किसी तरह से जो है हाँ, उसके बाद थोड़ा बहुत हाँ, निकाल के हाँ, बिल्कुल। अब वो सोच रहे हैं ना कि चुनाव के नजदीक में देंगे तो ज्यादा उसे इफेक्ट होगा। हाँ, हम लोगों का वोट बैंक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जितना यहाँ पे लोग सड़क पे दर दर भटक रहा है टीचर बनने के लिए, ये लोग कहीं मूर्ख नहीं है। सभी लोग बीएड किए हुए हैं, बढ़िया वेल एजुकेटेड पर्सन है लोग। ये समझ रहे हैं आपके सब प्रोपेगेंडा को, ठीक है। ये इनका वो चलने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये जो है 2024 में लगता है पीएम बनने का जो सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का, क्या कहिएगा इनसे? अपने राज्य को नहीं संभाला जा रहा है इनके बढ़िया से, देश का संभालेंगे। हाँ, ये देश संभालेंगे, आपको लग रहा है ऐसा? मतलब कि उम्मीद इनसे जरा सा भी नहीं हाँ, है। बिल्कुल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ी लोग कर रहा है। तो इन लोगों को अब ऐसा थोड़ा मौका दिया जाएगा कि आप बिहार के लड़कों के भविष्य से आप खेल रहे हैं तो पूरे देश के बच्चों के भविष्य से खेलिए। ऐसा नहीं है, हम लोग देख चुके हैं इनको बढ़िया से। ये तानाशाह अपने आप को समझ गए हैं, लग रहा है इनको कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में जोगी जी वहाँ पे आ गए, क्या लगता है इनको कि यही बने रहेंगे यहाँ पे? कि शहंशाह नहीं है। अब तुगलक का युग गया, अब सभी लोग जागरूक हो गए हैं, सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को भ्रमित करके तो इनको क्या लगता है 2024 में इनको सीट पे बैठाना है, उखाड़ फेंकना है? अब इनका जो करनी है वैसा तो भुगतना पड़ेगा इनको। भुगतना हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ के जो है विद्यार्थी जो बोल रहे हैं कि इनका जैसा जो करनी है इनको भुगतना पड़ेगा। और हम अभी मौजूद है डाक बंगला चौराहा पे। आप देख सकते हैं पीछे अभ्यर्थी का जो बीटेड सीटेड और एस्टेट का जो है छात्र एवं छात्राएं यहाँ जो है धारणा, और पिछला बार भी इन्होंने धारणा किया था डाक बंगला चौराहा पे, जो कि इन्हें बुरी तरीके से जो है पीटा गया था, दौड़ा कर पीटा गया था। अभी लोग जो है डाक बंगला चौराहा पे जो है धारणा प्रदर्शन कर रही है।